नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार ओझा। आनंद जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विगत कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं पड़ रहा था, जो कि व्यक्तिगत कारणों से मैं नहीं डाल पाया, इसके लिए क्षोभ है मुझे। आज हम आपके सामने मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि वन लाइनर है और स्मरणीय तथ्य है, जो आप इसको देख सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 से 298 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का शासक बना। बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट बनता है, जिसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेंगे। ईसा पूर्व देखिएगा यहाँ पर। के पश्चात अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट बना। विभिन्न स्रोतों में अशोक की मां का नाम अलग अलग मिलता है, जैसे सुरबदांगी, धम्मा एवं हेलेना मिलता है। विभिन्न स्रोतों में अशोक की पत्नी का नाम देवी तिस्रक्षिता, कारुवाकी, आसंदीमित्रा, पद्मावती आदि मिलते हैं। महावंश एवं दीपवंश के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या कर अशोक राजा बनता है। दिव्यावदान के अनुसार प्रधानमंत्री खल्लाटक ने तक्षशिला में विद्रोह कराया। खल्लाटक सुसीम से नाराज था तथा अशोक को सम्राट बनवाना चाहता था। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, खल्लाटक जो था आचार्य चाणक्य के बाद मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुर्जरा एवं मास्की अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ता है और कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्रोनोमाई मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी था। पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की तुलना कुछ विद्वानों पर्सिपोलिस से प्राप्त 100 स्तंभों वाले हखामनी प्रसाद से करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाटलिपुत्र के अन्य नाम है पटना और कुसुमपुर। पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई है, जिसके बीचों बीच तीर चलाने हेतु छेद निर्मित हैं। इस दीवार में 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। यूनानी स्रोतों में सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिंदुसार और यह युद्ध जो लड़ा गया था चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच लड़ा गया था। बिंदुसार को यूनानी लेखों में अमित्रघात कहा है। वायु पुराण में उसे मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। 837 से 838 ईसा पूर्व में, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेंगे, में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों की लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया, जो बिहार में पड़ता है, की तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कमेंट में आप बताएंगे किस शासक ने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। आगे प्रश्न है, अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा, ध्यान में रखेंगे, शहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जो एक अपवाद है। भाबरू शिलालेख बैराट राजस्थान से अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संभवतः अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है।
कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। कलिंग की राजधानी तोसली थी। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो कि अशोक ने इस युद्ध को लड़ा था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। कौटिल्य के अनुसार अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तमाम देशों में अपने अनुयायियों एवं कर्मचारियों को भेजा था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कॉलम में है धर्म प्रचारक, दूसरे में है देश। 1 नंबर मध्यंतिक, इसको भेजे थे कश्मीर तथा गांधार में। दूसरे नंबर में मध्यम, हिमालय देश में। तीसरे हैं रक्षित, बनवासी, उत्तरी कन्नड़ में। चौथे महारक्षित, यवन देश में। 5वें में है धर्मरक्षित, अपरांतक। 6वें में है महाधर्मरक्षित, महाराष्ट्र। 7वें महादेव, महिष मंडल, मैसूर। 8वें में सोन तथा उत्तरा, ये स्वर्ण भूमि, म्यांमार या थाईलैंड। और 9वें थे महेंद्र तथा संघमित्रा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, महात्मा बुद्ध के बाद सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार सम्राट अशोक ने ही किया था। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर तमाम विश्व के अन्य देशों में इसने अपने बौद्ध अनुयायियों एवं कर्मचारियों को भेजा था। आगे हैं मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन। अशोक के अभिलेखों से हमें उसके निम्नलिखित 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, जैसे उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक स्थान पर स्थित है। प्राचीन काल का यह विश्वविद्यालय रहा है, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में माना जाता है। दूसरा है अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला में पड़ता है। तीसरा है कलिंग, इसकी राजधानी तोसली, जो उड़ीसा में है। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी। और 5वां है प्राच या प्रासी, मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन प्रांतों के राज्यपाल प्रायः राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी होते थे। इसको यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं। प्रांत मंडल में विभक्त था, इसका विधान प्रतिष्ठा होता था। मंडल आहार जिले में विभक्त था, जिसे विषय भी कहते थे। इसका प्रधान विषयपति था। विषय स्थानीय में विभक्त था। स्थानीय द्रोणमुख में विभक्त था, जिसमें 800 ग्राम आते थे। द्रोण खरवाटिक में विभक्त था, जिसमें 400 ग्राम आते थे। खरवाटिक संग्रहण में विभक्त था, जिसमें 200 ग्राम आते थे। और संग्रहण 100 ग्रामों में का समूह था। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको जय हिंद।